हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू बेसिक एजुकेशन इंग्लिश क्लासेज। जैसा कि बच्चों हम लोग देख रहे थे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को, और उसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पहचानने का नियम और उसका स्ट्रक्चर और वर्ब थ्री के कुछ रूल हम पढ़ाए थे बच्चों। ठीक है, जैसा कि कुछ एग्जाम्पल भी दिए थे और उस एग्जाम्पल को अधूरा भी छोड़ दिए थे हम। एग्जाम्पल ये था न कि मैं आम खा चुका हूँ। ठीक है, और स्ट्रक्चर्स भी लिखे थे होगा कि सब्जेक्ट प्लस हैव ऑब्लिक हैज प्लस वर्ब थ्री प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस हैव ऑब्लिक हैज प्लस वी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन आई हैव इटेन तक हम करके छोड़ दिए थे। ठीक है, तो पूरा कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्या हो जाएगा पूरा? आई हैव इटेन है ना, यहां तक बनाए थे। आई हैव इटेन, क्या? आई हैव इटेन। ठीक है, और आप लोगों को ये जो बना रूल है, जैसे वर्ब टू और थ्री का रूल बता रहे थे, तो उसके अंतर्गत तो ये सब नहीं आ रहा है, उस नियम के बाहर है, आउट है, तो कोई दिक्कत नहीं है। और कुछ ऐसे जो है वर्ब आपको थोड़ा सा देखना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ईट का क्या चलता है? ईट है, ईटेन चलता है। ठीक है, तो इसमें ईएन लग जाता है, ये टी ईएन। तो आई हैव ईटेन, और बोला गया था कि आम के बारे में था ए मैंगो। कोई दिक्कत? आई हैव ईटेन ए मैंगो, मैं आम खा चुका हूं, तो मैंने आम खा लिया है। अब आइए हम लोग आज की क्लास पढ़ाते हैं, रूल पढ़ते हैं बउआ। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट का क्या क्या रूल है, डायरेक्ट नहीं बनाएंगे, कुछ रूल को समझेंगे। नंबर 1 में बोला गया है ऐसे कार्य यानी कि एक्शन, ठीक है, जो तुरंत समाप्त हुआ हो। क्या? जो तुरंत समाप्त हुआ है, जो हाल ही में हुआ हो। एग्जाम्पल, मैंने अपना काम अभी समाप्त किया है। क्या बोला है? जो तुरंत समाप्त हुआ है ना। क्या बोला है? जो तुरंत समाप्त हुआ है ना। तो मैंने अपना काम अभी समाप्त किया है, तो आई हैव जस्ट कंप्लीटेड माई वर्क। और ये बात आगे दूसरा सेकंड है क्वेश्चन, वह स्कूल गई है। ठीक है, वह कहां गई है? स्कूल गई है, तो सी हैज गॉन टू स्कूल। वो स्कूल गई है, इसका मतलब क्या बोल रहा है ना, तुरंत समाप्त हुआ, तुरंत की बात है। वे भी बाहर गए हैं, दे हैव जस्ट गॉन आउट। कोई दिक्कत? आपको रूल 1 समझ में आया होगा। रूल 2 में बोलता है होगा जो कार्य एक्शन पास्ट में पूर्ण हो चुके हो, लेकिन उन कार्यों एक्शन का प्रभाव है ना प्रेजेंट में, कहां बच्चों? प्रेजेंट में महसूस हो रहा है। जैसे देखिए, विनोद अपना कार्य पूरा कर लिया है। विनोद अपना कार्य पूरा कर लिया है। विनोद हैज कंप्लीटेड हिज वर्क। मैं सारे फल खा चुका हूं। आई हैव ईटेन, क्या? आई हैव ईटेन ऑल द फ्रूट्स। तो दिक्कत? थर्ड नंबर में बोलता है बच्चों, है ना, थर्ड नंबर देखने से पहले एक बात आ जाए कि यहाँ पर आया है अपना सन। अधिकांश बच्चे देखते हैं ये अपना देख करके गड़बड़ा जाते हैं, और वैसे क्लास में हम बताए थे अपना का अनुवाद। ठीक है, क्लास में भी बताया गया था बच्चों, स्पेशल चैप्टर भी उसका था। तो आज हम लोग देख लेते हैं कि अपना अपने अपने का अनुवाद क्या हो सकता है। अपना अपनी अपने, अपना अपनी अपने का अनुवाद देख लेते हैं। अगर होगा सब्जेक्ट आई रहता है, तब अपना का जो अंग्रेजी हो जाएगा वो माई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माई हो जाएगा। और बच्चों अगर सब्जेक्ट बी रहता है, तो अपना का अंग्रेजी आवर हो जाएगा,
है ना, क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। अभी क्लास 11th में भी चल रहा है टॉपिक अपना अपने का स्पेशल। चलिए अब देखिए, अगर यू रहेगा तो योर हो जाएगा, है ना। और बच्चों ही रहेगा तो हीज हो जाएगा, सी रहेगा तो हर हो जाएगा, दे रहेगा तो देयर हो जाएगा। कोई दिक्कत समझ में आया? चलिए बच्चों, लेकिन कंफ्यूजन ये बनी रहती है कि जैसे यहाँ पर विनोद आ गया, क्या आ गया, विनोद आ गया, ठीक है। तो अगर कोई लड़का का नाम आता है, क्या आता है, अगर कोई लड़का का नाम आता है तो मतलब है ना, हम लोग क्या करेंगे, अपना अंग्रेजी खींच लेंगे। अगर बउआ कोई लड़की का नाम आता है, कोई लड़की का नाम आता है तब अपना अंग्रेजी हर होगा। और यहाँ पर नाम दो आता है ना, दो नाम आ जाए, टू नेम आ जाए, ठीक है, टू नेम्स, तब बच्चों हम लोग क्या करेंगे, देयर का प्रयोग करेंगे। किस चीज का, देयर का प्रयोग करेंगे। इस बात को आप लोग समझे होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है अपने के लिए। अक्सर हम अधिकांश है ना बच्चे लोग इसमें गलतियां करते हैं, अपना का अंग्रेजी देने में बहुत बार उनको डाउट होता है, कंफ्यूज रहते हैं। तो कंफ्यूज नहीं रहना है, आप लोग इसे समझ सकते हैं, हम सारी बातें को लिख दिए हैं बच्चों, है ना। चलिए बी केयरफुली लिसन टू मी बच्चों। अब हम लोग चर्चा कर रहे थे आगे, है ना, इस पे रूल नंबर 3 पर कि कुछ वर्ड्स, क्या, कुछ वर्ड्स का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ज्यादा होता है, ठीक है। जैसे ऑलवेज, जस्ट, एवर, नेवर, ऑफन, रिसेंटली, एट, सो फार, अप टू नाउ, ऑलरेडी, एक्सेट्रा, ठीक है। नोट में यहां बोला गया है बच्चों कि ऑलरेडी, एवर, नेवर, जस्ट, ऑफन, ऑलवेज का प्रयोग मेन वर्ब, क्या बच्चों, मेन वर्ब, कौन वर्ब, मेन वर्ब, है ना, मेन वर्ब के पहले किया जाता है, मेन वर्ब के पहले किया जाता है। वह अभी आया है, ही हैज जस्ट, क्या, ही हैज जस्ट का, देखिए इसमें मेन वर्ब कौन होगा, मेन वर्ब का है। तो देखिए, तो हम लोग इसके पहले प्रयोग किए कि नहीं किए जस्ट का, जस्ट का प्रयोग कहां होगा, मेन वर्ब के पहले। जस्ट का प्रयोग कहां होगा चला, मेन वर्ब के पहले होगा। तो आप लोग इस रूल को, मात्र आज हमने 3 रूल दिया है, आप लोग समझे होंगे तीनों रूल को। आई होप, मुझे आशा है आप लोग समझ चुके होंगे, ठीक है। तो मिलते हैं आप लोगों से हम नेक्स्ट वीडियो।